सरे गम पदनि स पदनि सरे सनि स पदनि सरे सनि स नि द प म गरे स म गरे सरे सनि स म गरे सरे सनि स। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये आज इस वीडियो में मैं आपको एक अलंकार बता रहा हूँ और ये अलंकार हमारा जो है थर्ड काफी में है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा अलंकार है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी आवाज भी अच्छी होगी और हाथ भी अच्छा चलेगा। लेकिन इसको प्रैक्टिस कैसे करना है और कितना करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि कई लोगों ने मुझे जो है फोन किया और मुझसे क्लास के लिए बात की और उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे डेमो क्लास आप दीजिए तभी हम सीखना शुरू करेंगे। तो उन सब लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, डेमो क्लास पहली बात तो डेमो क्लास हमें नहीं मांगनी चाहिए। डेमो क्लास मांगने से टीचर को दुख होता है। वो क्यों होता है मैं आपको बताऊं। जैसे जब भी आपने मान के चलो मेरे चैनल में कोई भी वीडियो देखा और आपको वो वीडियो अच्छा लगने के बाद में आपको लगा कि आप मेरे पास सीख सकते हैं, आपने मुझे कॉल किया। जब आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप डेमो क्लास किस लिए मांगते हैं। दूसरी बात क्या होती है, डेमो क्लास जब आप मांगते हैं तो सबसे पहले हमें दुख ये होता है कि आप डेमो क्लास इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो या तो आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, दूसरी बात आप ये देखना चाहते हैं कि किस तरह सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे और हम इनके पास सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। तो मैं आपसे यही एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर मान के चलो हम डेमो क्लास आपको दे देते हैं तो क्या जो आधे घंटे की या 10 मिनट की या 20 मिनट की या मान के चलो 1 घंटे की अगर हम कोई क्लास आपको देते हैं तो क्या उस क्लास को लेने से क्या आप हमारे ज्ञान को समझ पाएंगे, आप हमें पूरी तरह से समझ पाएंगे, या आप मुझसे सर्टिफाइड हो पाएंगे कि हम इनके पास सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। आप सोचिए कि 20 मिनट में, आधा घंटे में कोई आपको क्या सिखा देगा और क्या आप सीख जाएंगे। और अक्सर जो सीखने वाले व्यक्ति होते हैं उनका यही रोल हो जाता है कि वो कहीं भी सीखने के लिए शुरू करते हैं और डेमो क्लास मांगते हैं। डेमो क्लास जब उनको दिया जाता है तो वो 20 मिनट में तो टीचर को समझ नहीं पाते और उनका मन जरूर खट्टा हो जाता है। और होता ये है कि बाद में वो सोचते हैं नहीं, यहाँ तो हम नहीं सीख पाएंगे। अरे भाई, आपने डेमो क्लास किसी से लिया, उस टीचर को आपने 20 मिनट में कैसे परख लिया? क्या वो 20 मिनट में आपको सारा ज्ञान अपना दे पाएगा? संगीत तो वो चीज है कि 20 मिनट क्या, 20 साल भी अगर उसमें हम लगा दे तो भी हमारे अंदर कमियां रहती हैं। और 20 साल क्या, पूरा जीवन लोगों ने अपना खत्म कर दिया है संगीत में, और तब भी वो जिस तरह के मास्टर बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए। और उस चीज का फील उसी को होता है जो ऐसा कभी सोचता है मास्टर। बड़े बड़े उस्ताद, लता जी जैसी सिंगर जिन्होंने 50,000 के ऊपर गाने गाए हैं, उन्होंने भी लास्ट में यही कहा कि मैं कुछ खास सीख नहीं पाई संगीत में। संगीत तो बहुत बड़ा समंदर है और उसमें आप किसी टीचर को 10-20 मिनट में परखना चाहते हैं और आप जब परख नहीं पाते तो क्लास छोड़ देते हैं। तो उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि देखिए, संगीत अच्छा दुख हमें किस लिए होता है कि जैसे आप बोलते हैं डेमो क्लास हमें आप दीजिए तब हम शुरू करेंगे, तो वहीं पे हमारा मन खट्टा हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि शायद इस व्यक्ति को ना तो अपने टीचर पे विश्वास है और ना ही खुद पर विश्वास है। संगीत तो वो विद्या है कि आप किसी को कोई भी टीचर आपको अच्छा लगता है और आपको पसंद आता है और आपको लगता है हम इसके पास सीख सकते हैं, और उसके बाद भी हम नहीं भी अगर हमें लगता है तो भी संगीत के जो टीचर हैं और आपने उनको सुना है, उनको परखा है और आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा गाते हैं या अच्छा बजाते हैं, तो आप उनसे कोई भी ऐसी बात ना कहिए जिससे उनको ठेस पहुंचे। क्योंकि संगीत में व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही भावुक होता है, छोटी छोटी चीजें उसको दुखी कर देती हैं। आपने कोई बात उससे ऐसी बोल दी जो उसका मन दुखी हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि ये बात हमको नहीं बोलनी चाहिए थी स्टूडेंट को, तो उसको दुख होता है। दूसरी बात, जब आप मान के चलो ज्वाइन भी कर लेते हैं और उसके बाद में आप जो अपने टीचर से मन मर्जी के काम करवाते, जैसे हम
हम ये नहीं करना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, तो भी उसको दुख होता है। क्योंकि एक तरफ आप ये बोलते हैं कि हम जो है ना अपनी मर्जी से हारमोनियम पे गाना बजाना चाहते हैं, और एक तरफ आप ये बोलते हैं कि जो है हमें ये मत सिखाइए, हमें वो मत सिखाइए, हमें जो है ऐसा ये सिखाइए, वो सिखाइए। तो आप कैसे तैयार होंगे? अगर आप प्रॉपर गाना बजाना चाहते हैं, प्रॉपर हारमोनियम अच्छी बजाना चाहते हैं, तो फिर जैसे आपका टीचर बताता है आप वैसे प्रैक्टिस करें। और जब आप अच्छा प्रैक्टिस करके देते हैं तो आपका टीचर बहुत प्रसन्न होता है, और वो फिर आपको और मन से सिखा पाता है। और जो लोग खाली जो है बातें ही करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उनको भी सिखाने में टीचर का मन खट्टा होता है। वो आपको चीजें तो देगा, लेकिन उसका मन जो है वो उखड़ा उखड़ा रहता है आपके प्रति, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते जितनी उसको करनी चाहिए। उसने तो बहुत प्रैक्टिस की है अपने जितनी, जब कोई टीचर या कोई व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है, अच्छा एक हारमोनियम मास्टर बनता है और बन करके आपके सामने आता है, तो उसको पता होता है किन किन रास्तों से वो गुजरा है, कितनी उसने प्रैक्टिस की है, तो उसके दिमाग में वही सारी चीजें भरी होती हैं, और आपको वो उसी तरह तैयार करना चाहता है जिस तरह वो स्वयं तैयार हुआ है। और आप उस तरह करते नहीं हैं, क्योंकि उसको लगता है कि जितनी मेहनत मैंने की है उसकी ये स्टूडेंट हमारा उसकी आधी भी मेहनत नहीं कर रहा है, तो कैसे ये तैयार होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना मन दुखी करती है। तो मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि देखिए, किसी भी टीचर को आप जो है ना ये डेमो क्लास मांगने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहिए। सबसे पहले आप टीचर को कॉल कीजिए। अगर आपको संगीत अच्छे से सीखना है तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह हमें टीचर से बात करनी चाहिए। मैंने जिनसे सीखा, मैंने अपने गुरुजी के पास में 2 साल रहकर उनके पास सीखा, और 2 साल में मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2 साल में मैंने कभी भी अपने टीचर की एक बात भी नहीं काटी। जो उन्होंने कहा मैंने वही किया। खाली संगीत के विषय में ही नहीं, हर चीज के विषय में। अगर कभी उन्होंने बोला कि जाओ ये काम करके लाओ, तो मैं बिना कहे उनसे, बिना टोके मैं वो काम करके लाया। उन्होंने बोला चलो हमारे लिए पानी गर्म करो, हमने पानी गर्म किया। मतलब ये है कि जो भी उन्होंने कहा हमने उनका बिल्कुल जो है सम्मान किया, और पूरी ईमानदारी से उनके साथ में मैंने काम किया। और शायद उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम जो है हारमोनियम को अपनी तैयार कर पाए, अपने आप को तैयार कर पाए, और आपके बीच में आज आपको भी सिखा रहे हैं। तो संगीत में अनुशासन बहुत ही जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर अनुशासन और मेहनत दोनों चीजें होती हैं, वो कभी भी हार नहीं मानता, और एक अच्छा जो है कलाकार बनकर सामने आता है। एक कलाकार बनना बहुत आसान काम नहीं है। आप सोचिए कि जैसे किसी को भी हम देखते हैं कि कोई बहुत ही अच्छी बांसुरी बजा रहा है, या कोई बहुत ही अच्छा पियानो बजा रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, तो उसके प्रति हमारा मन भावुक हो जाता है और हम उसके फैन बन जाते हैं। वो क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो एक अच्छा कलाकार हमारे सामने आता है। तो आप सोचिए कि आपको भी अगर वैसा ही कलाकार बनना हो, आपको भी लोगों के दिलों में रहना है, तो फिर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। उसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह से उस कलाकार ने की है। ठीक है, तो अनुशासन और मेहनत और अपने टीचर का सम्मान करना, ये सारी बातें हमको जो है ना आगे बढ़ाती हैं। और जिन व्यक्तियों के अंदर ये सब चीजें होती हैं, उन्हें मैंने बताया ना, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है। मैंने ये वीडियो खाली इसीलिए बनाया है कि हम आपको ये बात मैं कई दिनों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने ये किया है कि मैंने उनको डेमो क्लास के लिए मना किया, तो उन्होंने क्लास ही नहीं की, सीखे ही नहीं। और पता नहीं वो दूसरी जगह भी कहीं पे अगर सीखने गए होंगे तो पता नहीं वहां भी सीख पाए होंगे या नहीं सीख पाए होंगे। आप हमारे पास कॉल कीजिए, आप क्लास ज्वाइन कीजिए। ईमानदारी से आप जब लगते हैं तो मैं भी ईमानदारी से आपको सिखा पाता हूँ। और सबसे पहले तो आपको विश्वास होना चाहिए हमारे ऊपर। जब आप हमारे ऊपर विश्वास करेंगे तभी तो हम आपको अच्छा सिखा पाएंगे। जिसके पास हम सीख रहे हैं, अगर हमें उसी पर विश्वास नहीं होगा तो वो हमें कैसे तैयार करेगा और हमको अच्छा कैसे बनाएगा। तो हमें सबसे पहले हमारे अपने टीचर पे विश्वास होना चाहिए। आप कॉल कीजिए और आप अपने टीचर्स को बोलिए कि सर हमको सीखना है। कैसे आप सिखाएंगे ये हमें नहीं मालूम है, आप जैसे सिखाएंगे हम वैसे सीखेंगे। वो आपको बहुत अच्छा तैयार करके रहेगा। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति टीचर के समक्ष जाता है और अपने आप को समर्पण कर देता है कि गुरुजी आप मुझे हारमोनियम बजानी है, बस आप खाली एक चीज ध्यान रखिए कि मुझे हारमोनियम का मास्टर बनना है या हमें एक बहुत अच्छा सिंगर बनना है,
तो अपने मन में बस वही चीज रखिए कि हमें एक अच्छा मास्टर बनना है। जो भी चीज आपको प्रैक्टिस के लिए आपका टीचर देता है और प्रैक्टिस करवाता है, उसको प्रैक्टिस करते जाइए। संगीत में मैंने बताया, कोई भी चीज आपको आपका टीचर देगा और आपको उसको बजानी है, वो बजाने से ही आएगी। जितनी ज्यादा आप उसको बजाएंगे उतना अच्छा आपका हाथ चलेगा और उतनी अच्छी जो है आपको समझ होगी। कोई भी चीज हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। संगीत में आपको अलंकार दिया जाए, अलंकार बजाइए, बंदिश दी जाए, बंदिश बजाइए, गीत दिया जाए, गीत बजाइए। क्योंकि उस टीचर के मन में क्या है, उसने जैसे अपने आप को तैयार किया है, वो उन्हीं रास्ताओं पे लेकर के आपको धीरे धीरे जाता है और आपको अपने जैसा ही तैयार करने की पूरी कोशिश करता है। और जो चीजें उसने प्रैक्टिस की वही सब चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाता है और आपको भी बिल्कुल वैसा ही तैयार करके बाहर निकालता है जैसे कि वो स्वयं तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें मुझे आपसे कहनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि अगर सीखना है तो आप जो है क्लास ज्वाइन कीजिए और लग जाइए मेहनत में। बाकी कोई सवाल मत कीजिए। संगीत जो है मेहनत से आएगा। ठीक है, संगीत के विषय में आपको कोई बात पूछनी है तो आप जरूर पूछिए, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं कीजिए जिससे दिल दुखे, मन दुखे। मन दुख जाता है तो भी सिखाने में मजा नहीं आता। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये अलंकार जो मैं आपको अलंकार बता रहा हूँ, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। इससे हमारी आवाज भी अच्छी होगी और हमारी उंगलियां भी फास्ट होगी। ठीक है, राग काफी में हमारा ये अलंकार है। सा रे गा मा पा धा नी सा, पा धा नी सा, रे सा नी सा, पा धा नी सा, रे सा नी सा। ये आरोह हुआ। अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा, मा गा रे सा नी सा, रे सा, मा गा रे सा नी सा, रे सा। इस तरह हमारा ये अलंकार उतर कर आएगा। ठीक है, और जब अलंकार थोड़ा आपको अच्छे से याद हो जाए फिर उसमें आप आकार भी साथ में करें। ठीक है, थोड़ा स्पीड में मैं आपको बताता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, पा धा नी सा, रे सा नी सा, पा धा नी सा, रे सा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, मा गा रे सा नी सा, रे सा, मा गा रे सा नी सा, रे सा। इस तरह। और जब आपको अलंकार अच्छे से याद हो जाए फिर उसमें आप आकार कीजिए। अलंकार भी पहले आपको थोड़ा स्लो में ही करना है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, आकार करते समय आपको थोड़ी गर्दन को हर बोल के साथ में हिलानी है। गर्दन हिलेगी तो खटका बनेंगे, खटका बनेंगे। बाद में धीरे धीरे जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो वही खटका मुर्गियां बन जाते हैं। आ, मा गा रे सा नी सा, रे सा, मा गा रे सा नी सा, बाद में यही हमारे मुर्गियां बन जाती हैं। ठीक है, तो इस अलंकार को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और खूब मेहनत करें। जितनी आप ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी जल्दी आप सीख पाएंगे और अच्छा सीख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी और अलंकार के साथ या बंदिश के साथ या गीत के साथ। तब तक आप खूब प्रैक्टिस करें। और लास्ट में मैं फिर से यही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करें, क्लास ज्वाइन करें और लग जाए मेहनत में और मुझे सिखाने का मौका दें, मुझे सिखाने दें। आप जैसे मैं आपको सिखाऊं आप मुझे सिखाने दीजिए। आप थोड़े समय में देखिए आपके अंदर जो है बदलाव आएगा और आप
अच्छा बजाने के रास्ते पे चल पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको छोटी छोटी बातें बहुत ही दुखदाई लगती हैं, और जिसको अपना जो ऐसे ही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो बात अलग है। मुझे छोटी छोटी बातें जो है ना दुख देती हैं, तो इसीलिए मैंने आज अपना दुख जो है आपके सामने प्रकट किया है। ठीक है, तो मिलता हूं अगले वीडियो में। जैसा कि हमने बताया कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करें और क्लास ज्वाइन करें। घर बैठे ही आपको मैं सिखाऊंगा। वीडियो कॉल से हमारी क्लासेस होती हैं, वीडियो ट्यूटोरियल से भी होती हैं। ठीक है, और चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएं, उसमें आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। उन वीडियो को भी देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बजा सकते हैं। ठीक है, हजारों गाने हमने डाल रखे हैं, तो उसमें हो सकता है बहुत सारे गाने आपके पसंद के हों और आप उनको बजा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।